Hello everyone, this is Pratibha Pandit from St. Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar, Gurugram. I am ready here for presenting a lecture on flat slab design. This is my lecture number 14 of the subject, and this is my lecture number 3 about flat slab design, Unit 1. So I already discussed about the some introduction portion and one design question. Now I will take other examples with the help of some uh, questions. So I will start with one numerical right now. Okay. So I will directly take a numerical today because I already covered theory and the design steps. So this is the question. Determine the design moment for the interior and exterior panels for the slab column system without drop and without column head with the following data. Slab का जो size है that is 20 into 30 meter square. Panel size is given to you that is 4 meter into 6 meter. Live load is 4 kilonewton per meter square. Finishing load 1. साइज ऑफ कॉलम्स का साइज दिया है लेकिन कॉलम हेड को प्रोवाइड नहीं करना है. वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कॉलम हेड एंड ड्रॉप्स. ओके, सो वी should know कि what is drops and what is column head and why we are providing these two things on flat slab. So size of the column is 500 mm into 500 mm. ठीक है. Floor to floor height is 4 meter. Use M20 concrete Fe415 steel for the design. ठीक है. दिस इज योर क्वेश्चन. तो इसमें जो स्लैब है, जो फ्लोर है, वो 20 इंटू 30 का है. तो आप यहाँ पे पैनल भी आपको गिवन है, अदरवाइज आप पैनल को निकालते कि हमें पैनल कितने बाई कितने का पैनल डिजाइन करना है. तो मैं इंटीरियर पैनल को डिजाइन करती हूँ. आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए. ये सोल्यूशन है इसका. पैनल साइज इज जो 4 इंटू 6 मीटर, मतलब L1 आपका 4 है, L2 आपका 6 है. लाइव लोड W आपका 4 है. फिनिशिंग लोड आपका 1 है. ठीक है. कॉलम साइज आपका ये है. और Fy क्या होता है? स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. तो Fy आपका 415 है, Fc क्या आपका 20 है. सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? स्लैब थिकनेस फर्स्ट स्टेप में. तो हम क्या यूज करते थे? LYD का जो रेशियो होता है उसे हम 32 लेते थे. ठीक है. 0.9 का भी मल्टीप्लाई किया है, जिससे KT कोफिशिएंट बोलते हैं, जिसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और बहुत जगह पे इसका हम नहीं लेते हैं. मतलब KT आप थिकनेस निकालने के लिए एक एडिशनल कोफिशिएंट का यूज करते हैं, जिसमें हम ड्रॉप प्रोवाइड नहीं करते उस पर्टिकुलर केस में. इसकी एक टेबल आपको IS कोड में दी हुई है, वहां से आप इसकी वैल्यूज निकालते थे. तो आपने L की वैल्यू क्या रखी है? 6000. मतलब आप L1 6 ले रहे हैं. आप ऐसे समझ रहे हैं जो बड़ा वाला आपका साइड है वो L1 है और 4 आपका विड्थ है. तो आपने स्पेन क्या लिया है? 4 6. ठीक है. 6 मीटर है तो 6000 हो गया अपॉन D. 0.9 आप ले सकते हैं, नहीं भी ले तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. अपॉन 32. LYD इज इक्वल टू 32 हम लेते थे. तो ये 210 mm आपका स्मॉल डी आ गया. स्मॉल डी 210 आ गया. अब आप इसको अडॉप्ट कर लीजिए. 230 कर सकते हैं, 220 कर सकते हैं. तो ट्राइंग इफेक्टिव डेप्थ 220 mm ले लिया. तो टोटल को भी आप एज्यूम, ये सब एज्यूम करते हैं. 250 हमने टोटल एज्यूम कर दी. कवर कितना ले लिया? 30 का इफेक्टिव कवर ले लिया. ये सारी चीजें हमने एज्यूम किया है. ये आप एज्यूम करके इसको लिख सकते हैं. ठीक है. स्मॉल डी, कैपिटल डी एंड कवर. नाउ ये स्टेप 1 हो गया. इसके बाद आता है लोड की कैलकुलेशन. तो लोड कैलकुलेशन में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सेल्फ वेट, या फिर जिसे हम डेड लोड बोलते हैं स्लैब का. ठीक है. सेल्फ वेट ऑफ फ्लैट स्लैब. तो कैसे?
अब स्लैब की थिकनेस आपने क्या ली, सपोज आपने थिकनेस क्या ली है इसकी 250, तो 250 को आपने मीटर में चेंज किया तो क्या हुआ 0.25। डेप्थ इनटू डेंसिटी करते हो ना, सेल वेट तो ऐसे ही निकलता है, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 25 या 24 भी ले सकते हो। तो ये क्या आ गया 6.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट साथ ही साथ लिखते जाइए। लाइव लोड 4 गिवन है, फ्लोर फिनिशिंग लोड 1 गिवन है, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये फैक्टर लोड आ गया। आप देखिए नीचे, ठीक है, टोटल डिजाइन लोड आपने इसमें 1.5 से फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना आ गया 16.875, 16.9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका डब्ल्यू डिजाइन लोड आ गया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कैसे आया है। स्टेप नंबर 2, लोड कैलकुलेशन। थर्ड क्या आता है, जो पैनल था, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, पैनल को हमने कॉलम और मिडिल स्ट्रिप्स में डिवाइड किया हुआ है, उनकी डायमेंशंस को हम निकालते हैं, है ना। L1 हम 6 लेके चल रहे हैं, L2 हम 4 लेके चल रहे हैं। जो बड़ी वाली साइड होती है उसको लेंथ ले लो, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्लैब डिजाइन कर रहे हो, विड्थ को आप 4 ले लो। ठीक है, अलोंग लेंथ, तो हम क्या करते हैं, अलोंग लेंथ हम कॉलम स्ट्रिप निकालेंगे, अलोंग विड्थ भी निकालेंगे फिर। ठीक है, अलोंग लेंथ निकालिए, तो विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप क्या होती है 0.25 L1, ये आपको याद होना चाहिए, और 0.25 L2 विच एवर इज लेस। तो 0.25 L1 आपने किया, ठीक है, 0.25 L1 करोगे, 0.25 L2 करोगे, जो कम होगा वो आप ले लोगे। तो यहाँ पे मैंने 0.25 L2 क्या है 4 रख दिया तो 1 आ गया। तो इस साइड जो है कॉलम स्ट्रिप आपकी आ गई। ठीक है, दोनों साइड से। तो विड्थ ऑफ कॉलम स्ट्रिप, अब कॉलम तो अगर आप उस स्लैब में देखेंगे तो 4 कॉलम है, और मिडिल पोर्शन तो 2 कॉलम स्ट्रिप बनती है, तो दोनों के लिए 1 + 1 2। सिमिलरली मिडिल स्ट्रिप के लिए अगर आप निकालें तो अब विड्थ क्या थी 4, 2 पोर्शन आपका कॉलम स्ट्रिप में जा रहा है, तो बचा क्या मिडिल के लिए 2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 4 - 2, तो ये 2 आ गया। ठीक है, तो पैनल अलोंग लेंथ क्या हो गया, पैनल अलोंग लेंथ 2 × 2, मतलब अगर हम स्ट्रिप से पैनल के साइज को डिसाइड करें तो 2 × 2 का हो जाएगा, कॉलम स्ट्रिप एंड मिडिल स्ट्रिप 2/2। ठीक है, इसी तरीके से ये थोड़ा मैंने अलग तरीके से इसमें किया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने तुम्हें सीधे स्ट्रिप की डायमेंशन निकाली हुई थी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम विड्थ के अलोंग निकालते हैं तो इसमें विड्थ के अलोंग तो L1 आप क्या ले लेंगे 4, L2 ले लेंगे 6। ठीक है, तो विड्थ के अलोंग विड्थ क्या हो जाएगी 0.25 × L1, 1 ऑन ईच साइड। अब कॉलम स्ट्रिप में क्या होती है, 2 होती हैं, आपको जो प्रीवियस वगैरह आप देखेंगे 2 पार्ट्स में हम उसको तोड़ते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 1 + 1 2। अब बाकी जो पोर्शन है मिडिल स्ट्रिप का कितना है 6, 6 - 2 4। तो यहाँ पे विड्थ के अलोंग जो पैनल अगर हम देखें इंडिविजुअल पैनल, तो 2/4 का पैनल बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं मोमेंट की कैलकुलेशंस पे। ओके, तो मोमेंट के लिए L1 तो आप क्या लेके चल रहे थे 6, L2 आप 4 लेके चल रहे थे। ठीक है, Ln आप निकाल सकते हैं। Ln क्या होता था, फेस टू फेस डिस्टेंस ऑफ कॉलम, मतलब आप कॉलम का जो डायमीटर है उसको माइनस करते थे, मतलब एक कॉलम दूसरा कॉलम उसके फेस से फेस तक की डिस्टेंस, तो 2 रेडियस आप माइनस करोगे या फिर एक डायमीटर। डायमीटर क्या है 500, इसको मीटर में चेंज कर दिया तो 0.5, तो Ln की वैल्यू क्या होगी 5.5। ये सही है, ओके। आप Ln इसी तरीके से निकालेंगे, मैं बस एक ही तरीका बता रही हूँ उसका, Ln निकालने का 5.5 आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद लोड हम कैसे निकालते थे, W0 W Ln × L2, ये फॉर्मूला पड़ा है। W क्या है जो मैंने फैक्टर ऊपर से लिया है 16.9, Ln क्या है आपका 5.5, L2 क्या है 4, तो W0 आ गया, जो कि हम लोड को कंसीडर करेंगे मोमेंट निकालने के लिए टोटल। ठीक है, Ln की हेल्प से जो इस फॉर्मूले से निकाला, तो ये W0 आप लिख लीजिए 371.8 किलो न्यूटन। ठीक है,
इसके बाद आप डिजाइन मोमेंट निकालते हैं, व्हाट इज इट, एम नॉट, एंड व्हाट वी आर यूजिंग द फॉर्मूला डब्ल्यू नॉट एल एन बाई एच। टोटल डिजाइन मोमेंट, तो टोटल डिजाइन मोमेंट डब्ल्यू नॉट एल एन बाई एट, ये लगा देंगे, डब्ल्यू नॉट की वैल्यू आपने रख दी, एल एन 5.5 बाई एट, तो मोमेंट कितना आ गया 255.61 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये टोटल मोमेंट आ गया, लेकिन ये दो मोमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि जो स्लैब है वो कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप में, कॉलम स्ट्रिप में नेगेटिव मोमेंट ज्यादा जनरेट होता है और मिडिल पे पॉजिटिव, तो हम मोमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, द टोटल मोमेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव मोमेंट एज वेल। ओके, तो टोटल नेगेटिव मोमेंट एज पर द कोड हम क्या एज्यूम करते थे, 0.65 एम नॉट, इसका 0.65 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 65% लेते हैं। एक तरीके से नेगेटिव मोमेंट ज्यादा है क्योंकि कॉलम्स 4 हैं, स्लैब का पोर्शन ज्यादातर नेगेटिव मोमेंट में कवर हो रहा है, तो ये आ गया आपका। और टोटल पॉजिटिव आपका कैसे आ जाएगा, टोटल में से अगर हम नेगेटिव वाला माइनस कर दें तो पॉजिटिव आ जाएगा, या फिर आप इसका 0.35% निकाल दें, उससे भी आ जाएगा, या फिर जो टोटल है इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने टोटल मोमेंट निकाला, पहले टोटल लोड निकाला फैक्टराइज करके, फिर टोटल मोमेंट निकाला, टोटल मोमेंट को भी पॉजिटिव और नेगेटिव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव भी आपका कॉलम और मिडिल स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब आपकी स्लैब में क्या है, स्ट्रिप्स में डिवाइड कर रखा है, कॉलम स्ट्रिप और मिडिल स्ट्रिप, तो सारा जो मोमेंट है वो कुछ पोर्शन कॉलम में नेगेटिव होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, वहां पे मिडिल में पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव वहां पे भी होगा, तो उस तरीके से उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो these positive and negative movement are distributed among the column and middle strip as follows। ठीक है, अब ये भी हम आपको फॉर्मूले एज पर द कोड यूज करा रहे हैं। तो आप कॉलम स्ट्रिप के लिए देखिए, नेगेटिव मोमेंट कितना लेते हैं हम, 75% ऑफ टोटल नेगेटिव मोमेंट, 75%, क्योंकि कॉलम का जो पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 4 कॉलम है, तो 75% पोर्शन इसका नेगेटिव मोमेंट का होता है। तो 75 आप फ्रैक्शन में क्या लिख देंगे, 0.75 इंटू नेगेटिव मोमेंट कितना था 166.15, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 124.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। टोटल पॉजिटिव मोमेंट कॉलम स्ट्रिप में 60% ऑफ टोटल पॉजिटिव मोमेंट, टोटल याद रखना पड़ेगा, टोटल पॉजिटिव मोमेंट आपका ये है, इसका 60% या 0.60 से आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 53.68 किलो न्यूटन इंटू मीटर। इसके बाद आता है मिडिल स्ट्रिप, देख लेते हो रहा है तो ओके। तो मिडिल स्ट्रिप के लिए सॉरी नेगेटिव मोमेंट क्या लेंगे हम मिडिल के लिए, तो मिडिल के लिए नेगेटिव मोमेंट आप कैसे निकालेंगे, टोटल नेगेटिव मोमेंट माइनस नेगेटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप, टोटल नेगेटिव मोमेंट माइनस नेगेटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मिडिल स्ट्रिप के लिए पॉजिटिव मोमेंट, टोटल पॉजिटिव मोमेंट, ठीक है, माइनस पॉजिटिव मोमेंट इन कॉलम स्ट्रिप। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे इसको निकालेंगे। कॉलम और मिडिल के लिए बस हम मोमेंट तक इसको करते हैं। देखिए, ये लेंथ के अलोंग था, जब हम L1 6 और L2 4 लेके चल रहे थे, सेम केस आप अलोंग विड्थ भी कर सकते हैं। ठीक है, उस केस में आप L1 को 4 L2 को 6 लेंगे, LN भी उसी तरीके से फिर चेंज हो जाएगा, LN चेंज हो जाएगा, W नॉट चेंज हो जाएगा जो हम लोड निकालते थे।
फिर मोमेंट चेंज होएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो आप लेंथ के अलोंग भी निकाल सकते हैं, विड्थ के अलोंग भी निकाल सकते हैं। दोनों के अलोंग आप निकाल के कॉलम और मिडिल स्ट्रिप के लिए मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहाँ तक अगर आपने नोट कर लिया हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ये डिजाइन आपको समझने की जरूरत है, आप दोबारा से थोड़ा सा समझ लो कि ये जो मैंने मोमेंट्स निकाले हैं, इसके आगे की मैं कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। कॉलम स्ट्रिप तक निकाला, मिडिल अलोंग द लेंथ है ये। अब हम अलोंग द विड्थ, मतलब जिसमें हम L1, क्योंकि देखिए अगर 5x5 का पैनल है तो L1 L2 सेम है। ठीक है, अगर डिफरेंट है, रेक्टेंगुलर स्लैब आप डिजाइन कर रहे हैं, तो आप अलोंग द लेंथ भी करेंगे, अलोंग द विड्थ भी करेंगे। तो सेम वो चीज आप L1 को 4, L2 को 6 लेके सारी चीजें यहाँ से रिपीट करेंगे। दोनों के लिए आप मोमेंट निकालेंगे, दोनों के लिए आप रेनफोर्समेंट निकालेंगे। इसके बाद इतना तो मैंने बता दिया, तो आप फिर क्या करेंगे, टोटल मोमेंट्स को एनालाइज कर लिया आपने जैसे उसमें किया है। ठीक है, उसके बाद के स्टेप्स वही है, मैं आपको दोबारा से प्रीवियस स्टेप दिखाती हूँ, वो आपको खुद करने हैं क्योंकि वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं बस आपको इसके आगे का बता देती हूँ। देखिए कॉलम और मिडिल स्ट्रिप में जो मोमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल के, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। कॉलम स्ट्रिप में डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया, मिडिल स्ट्रिप में निकाल दिया, फिर हम क्या करते थे, इसके बाद का स्टेप सीधा क्या आता है आपका, डेप्थ निकालना। आप क्या करोगे, उसके आगे खुद करके देखिएगा इसको, कि आप चेक फॉर डेप्थ करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम मोमेंट को ले लेंगे। ठीक है, और डी रिक्वायर्ड निकालेंगे। फिर डी को हम एक एज्यूम करेंगे, जैसे मैंने डी को एज्यूम किया है, और फिर डी एज्यूम करके आप रेनफोर्समेंट निकालेंगे। कैसे, इसके बाद सीधा हम रेनफोर्समेंट निकालते हैं कॉलम स्ट्रिप के लिए भी एंड मिडिल स्ट्रिप के लिए भी। ठीक है, नेगेटिव मोमेंट को, मैक्सिमम जो नेगेटिव मोमेंट है उसको लेंगे, एएसटी रिक्वायर्ड निकालेंगे, ए5 डिसाइड करेंगे, एएसटी प्रोवाइड करेंगे और स्पेसिंग डिसाइड करेंगे। ये तो हम कई बार समझ चुके हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, mu इज इक्वल्स टू 0.87 f5 AST D अंडर रूट 1 माइनस AST 5 अपॉन FC के B इंटू D। ठीक है, A5 क्या होता है, एक बार का एरिया। स्पेसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, A5 इंटू 1000 अपॉन AST रिक्वायर्ड। इस तरीके से आप AST प्रोवाइडेड नेगेटिव मोमेंट के लिए कर लेंगे रेनफोर्समेंट। सेम पॉजिटिव मोमेंट रेनफोर्समेंट आप निकालेंगे, इसमें जो पॉजिटिव मैक्सिमम मोमेंट होगा उसको ले लेंगे, उसके लिए AST निकालेंगे। तो कॉलम स्ट्रिप के लिए आपने नेगेटिव मोमेंट को भी मैक्सिमम ले लिया, पॉजिटिव को ले लिया। अब मिडिल स्ट्रिप के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए आप क्या करेंगे, जो भी मैक्सिमम मोमेंट है उसकी हेल्प से रेनफोर्समेंट निकाल देंगे। रेनफोर्समेंट फॉर मिडिल स्ट्रिप। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे रेनफोर्समेंट फॉर मिडिल स्ट्रिप आप निकाल रहे हैं, तो मिडिल के लिए जो मैक्सिमम मोमेंट है वो आपने लिया, फॉर्मूला क्या लगाया, m इज इक्वल टू 0.87 f बाई AST D। ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस एफ बाई AST अपॉन FC के B इंटू डी। विड्थ आप जो भी एज्यूम करके चल रहा है, तो यहाँ से जो आएगा वो AST रिक्वायर्ड आ जाएगा। फिर आप एक स्पेसिंग डिसाइड करें, आप बार्स डिसाइड करें 10 mm की, और एक बार का एरिया निकालें और नंबर ऑफ बार्स कितने हैं वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर आप कैसे लिखते हैं इसको, हेंस प्रोवाइड इतने दिस डायमीटर बार एट दिस पर्टिकुलर स्पेसिंग। ठीक है, तो ये चीज जो कॉमन पोर्शन थी वो मैंने बस आपको बता दी है कि आपको कैसे करनी है। अब आप एक इसका डिटेलिंग फिगर भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसका एक फिगर समझ सकते हैं, बना सकते हैं कि देखिए, जस्ट हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, ये है आपका, ये मैंने आपको बताया था, ये पूरा पैनल है। ठीक है, सपोज ये विड्थ है, ये लेंथ है। अगर 5x5 का है तो सेम हुआ, 4x6 का है तो आपको विड्थ के अलोंग भी निकालना है और लेंथ के अलोंग भी निकालना है, सारी डायमेंशंस को। ठीक है, ये 4 कॉलम के ऊपर जो पोर्शन आया वो क्या हो गया आपका, ये यहां से ये पैनल, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस L1 L2 होती है। ठीक है, अब जो रेनफोर्समेंट आपको देना है वो आपको मिडिल स्ट्रिप में भी देना है और कॉलम स्ट्रिप में भी देना है।
इसको मैंने डिवाइड कर दिया, एक लाइन मैंने ये खींची है, एक लाइन ये खींची, ऐसे ही मैंने हॉरिजॉन्टल 2 लाइंस खींची है। तो जो हॉरिजॉन्टल ये जो पोर्शन आ रहा है ये मिडिल स्ट्रिप है, ये मिडिल स्ट्रिप का पोर्शन है, ये कॉलम स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है। ठीक है, कॉलम है तो हॉगिंग मोमेंट है, तो यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट ज्यादा होगा। तो कॉलम के लिए जो आप रेनफोर्समेंट निकाल रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख दिया कि 10 mm बार ऑफ दिस स्पेसिंग। ठीक है, इतने बार ऑफ दिस स्पेसिंग, ये आपने सारा कॉलम के लिए लिख दिया। मिडिल के लिए जो आप बार्स लगा रहे हैं, आप जैसे ये दो तरीके से बार लगे, मतलब एक तो आपका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो एक लेंथ के अलॉन्ग, एक विड्थ के अलॉन्ग होता है, तो आपने दोनों तरीके के रेनफोर्समेंट इसमें आप निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर यहां से यहाँ तक ये कॉलम स्ट्रिप है, फिर ये मिडिल स्ट्रिप है, फिर ये कॉलम स्ट्रिप है। ठीक है, ये कॉलम स्ट्रिप है, ये मिडिल स्ट्रिप है, ये कॉलम स्ट्रिप है। इन्हीं की हमने डायमेंशंस निकाली थी। और पैनल कितना है आपका, ये सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस L1 L2 होती है, एक पैनल कवर होता है ये, एक पैनल की हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम बाकी पैनल की डायमेंशन निकाल देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम सेंटर से सेंटर होती है ये। ठीक है, और आप जो कॉलम और मिडिल की डायमेंशन निकाल रहे हो वो आप ये निकाल रहे हैं सारी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, आपको इसको कंटिन्यूअसली बुक से और मेरे लेक्चर्स की हेल्प से पढ़ना पड़ेगा, तभी ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग फिगर आप सब में बना सकते हैं। ठीक है, और आप ये देखिए कि यहाँ पे जो हमने लोड निकाल दिया था, लोड की वजह से जो मोमेंट है हमने वो निकाला। उस मोमेंट, जैसे मोमेंट कॉलम स्ट्रिप में नेगेटिव मोमेंट ज्यादा है, उसकी हेल्प से आपने यहाँ पे रेनफोर्समेंट निकाल दिया। मिडिल स्ट्रिप में पॉजिटिव मोमेंट ज्यादा है, उसकी हेल्प से आपने फॉर्मूला लगा के जो मैंने बताया है एम वाला 0.87 FY/AST। ठीक है, वहां से आपने AST रिक्वायर्ड निकाला, AST रिक्वायर्ड जितना आया उसका देखते हुए आपने 10 mm के बार दिए हैं और AST प्रोवाइडेड निकाला। तो दिस इज द होल प्रोसीजर विच आई एम टेलिंग यू, you have to do the same for all the numericals. ठीक है, and do and at the end after the calculation of reinforcement you have to do this, draw this figure. तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एग्जाम में 101% आता है। भले ही आप चेक जो होते हैं उनको एस्केप कर दीजिए, अनदर मैं अपने वीडियो लेक्चर में इसका चेक करवाऊंगी, क्योंकि चेक आप एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप चेक करके भी देख सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट essential. Firstly you have to do the design portion. So we were doing this numerical, so I will tell you the next steps. So in column step we calculated positive and negative moment, in middle step we calculated positive and negative. रेनफोर्समेंट आप इसके बाद निकालेंगे, डेप्थ निकालने के बाद। ठीक है, आप डिसाइड कर लेंगे कि कॉलम स्ट्रिप में कितने बार्स आने हैं और मिडिल स्ट्रिप में कितने बार्स आने हैं, और डिटेलिंग फिगर इसके आप बना देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं डिजाइन का एक क्वेश्चन और लूंगी, but it's too long, so I will take 2 lecture for this. And in this we will do check also, so you can check out your numerical that you are doing good or having some mistakes. ठीक है, तो अगर आप इसकी पूरी डिजाइन पे जाएंगे तो हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं कि सबसे पहले आप स्लैब की थिकनेस निकालें, फिर आप लोड की कैलकुलेशन करें, स्ट्रिप्स की इंडिविजुअल कैलकुलेशंस करें, फिर आप क्या करते हैं लेंथ और विड्थ के अलोंग ln W0 और टोटल मोमेंट निकालते हैं मोमेंट की हेल्प से। ठीक है, जो मोमेंट आया वो टोटल मोमेंट आता है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, जो मैंने जितना भी अमाउंट बताया एज पर द कोड। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का भी कितना पोर्शन कॉलम स्ट्रिप में आ रहा है और कितना पोर्शन मिडिल स्ट्रिप में आ रहा है, फिर आप ये निकालते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है रेनफोर्समेंट का। ठीक है, रेनफोर्समेंट वाला स्टेप सबसे इजी होता है, आपको बस जो मैक्सिमम मोमेंट है वो लेके चलना है, बार डिसाइड करना है, स्पेसिंग निकालनी है और AST कितना प्रोवाइड करना है वो बताना, डिटेलिंग फिगर बनाना है। Okay guys, so this is all about this flat slab design question, and I think you all are studying and following me. So if you are facing any type of problem, please let me know, so I will solve it anyhow. Thank you.